और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। बिहार में बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू 101 सीटों पर। 243 में से 202 सीटों का बंटवारा तो हो गया है। माना जा रहा था एनडीए में इतना आसान नहीं है सीटों का बंटवारा, वो अब सामने आ चुका है किसको कितनी सीटें। एलजेपी को 29 सीटें। यह अभी सीट शेयरिंग जो है वो डिस्क्लोज हो गई है। सीईसी की बैठक थी जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे और अब यह पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है। बिहार में जेडीयू को 101, इसके बाद बीजेपी को 101 सीटें, एलजेपी को 29, आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को भी कुछ सीटें दी गई हैं। तो यह सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो एनडीए में तय हो चुका है। बीजेपी के अंदर कई बैठकों का दौर चला, मान मनोबलों का भी दौर चला, क्योंकि कुछ लोग खुलकर सामने आ चुके थे कि हमें इतनी पर्टिकुलर सीटें चाहिए ही। तो क्या सबको सेटिस्फाई कर लिया गया है? और वो सब कुछ सेटिस्फाई जब हुआ तो क्या आरएलएम 6, हम 6 और एलजेपीआर 29 सीटों पर मान गए? अमित हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। इसके साथ साथ हमारे साथ रविकांत भी जुड़ गए। पहले मैं अमित आप ही का रुख कर लेता हूं। ये डिस्ट्रीब्यूशन सीटों का इसको कैसे देखना चाहिए? क्या सब कुछ संतुष्ट है? सब कुछ बेहतर तरीके से एनडीए ने निपटा लिया? ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला माना जा रहा था एक बहुत टफ चीज है एनडीए के लिए। नहीं, देखिए, मुझे लगता है सबसे बड़ी बात जो होती है कि इसलिए वो आसानी से हो गया क्योंकि जो सभी दल के जो सहयोगी थे, चाहे चिराग पासवान की बात कीजिए, जीतन राम मांझी की बात कीजिए, कुशवाहा की बात कीजिए, सब लोग इस बात को लेकर लगातार कह रहे थे कि वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी के साथ और भाजपा के साथ और जो एनडीए गठबंधन उसका साथी रहेंगे। जो मुश्किलें आ रही थी, जो थोड़ी बहुत दिक्कतें आई, मुझे लगता है दिक्कत जो थोड़ी सी डिले हुई है घोषणा करने में, उसमें जो हुई है कि वो चिराग पासवान जो सीट चाह रहे थे और उसमें जो पसंदीदा सीट चाह रहे थे, वो सीटें जो थी उसमें से कुछ वो जेडीयू की सीट चाह रहे थे जो विनिंग सीट्स हैं, तो उसको लेकर थोड़ी मुश्किलें हो रही थी। लेकिन आपस में रिलेशन साफ था कि हम लोग साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इसीलिए बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं हुई। और लगभग ये कहा जा रहा था कि 101, 102 बीजेपी लड़ेगी, 6 और 7 के बीच इसका था। 25 से अब जो संख्या है, मुझे लगता है। अमित जी, मैं आ रहा हूं आपके पास फिर से। रविकांत हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। रविकांत, जो चिराग पासवान थे या फिर उपेंद्र कुशवाहा थे या जीतन राम मांझी थे, दबी जुबान में तो इच्छाएं सामने आ रही थी। क्या वो सारी चीजें इक्वेशनली फिट बैठ गई एनडीए के लिए? और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को 6, जीतन राम मांझी को 6 और चिराग पासवान को 29 सीटें, ये क्या इक्वेशनली सब कुछ ठीक हुआ एनडीए में? देखिए अनुराग, पिछले 2 दिनों से दिल्ली में जितने भी बिहार के नेता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या एनडीए के सहयोगी दलों के, वो डेरा डाले हुए थे। और बीजेपी कोर ग्रुप के बैठक की बाद अलग अलग इन नेताओं की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई और पूरी बातचीत फाइनल होने के बाद ही आधिकारिक रूप से अब जो सीटों का समझौता है वो फाइनल हो चुका है। कुछ सीटों को लेकर, जैसा अमित जी ने बताया कि पसंदीदा सीटें थी, उनको लेकर मतभेद था, लेकिन पहले फेज की जो नामांकन की प्रक्रिया है वो 17 तारीख को एंड हो जाएगी। इसीलिए लिस्ट जो है वो बहुत जल्द जारी करनी थी। उससे पहले ये सीटों का जो समझौता था उसको फाइनल करना था और एनडीए ने ये दिखाया कि महागठबंधन की तुलना में उसके पाले में सब कुछ ऑल इज वेल है। और जो सीटों की शेयरिंग थी वो फाइनल कर ली गई है। 101 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू लड़ेंगे और 29 सीटें चिराग पासवान को दी गई हैं और हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें देकर ये डील जो है कंफर्म कर दी गई है। तो क्या रविकांत ये माना जाए कि जिन सीटों पर डिस्प्यूट था, क्योंकि ऐसी खबरें भी आ रही थी कि जिस पर जेडीयू ऑलरेडी इनकम्बेंट है, मतलब जिस पर जेडीयू का कब्जा ऑलरेडी है, वो सीटें चाह रहे थे चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, क्या उस पर मान मनोबल हो गया है या वो सीटें दी गई हैं? किस तरह से इक्वेशन फिट बैठाया गया एनडीए में? नहीं, देखिए, वो सारी जो दिक्कतें थी उसको सुलझा लिया गया है। सीटों के बंटवारे में जो पर्टिकुलर सीट मांगी जा रही थी, जहां पर जिस पार्टी की जीतने की संभावनाएं मैक्सिमम थी, उसी को आधार बनाया गया। विनेबिलिटी फैक्टर को यहां पर चूज किया गया है। अगर लगता है कि जेडीयू उस सीट पर जीत सकती है तो जेडीयू को ही वो सीट दी गई है। 1-2 सीटों पर जो मान मनोबल की प्रक्रिया थी, जो चिराग पासवान मांग रहे थे, उसको एनडीए ने यहाँ पर स्वीकार कर लिया है और फाइनल जो है जो सीट शेयरिंग थी उसको लॉक कर दिया गया है। सीसी की बैठक इस वक्त दिल्ली में चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है पहली जो लिस्ट जारी करेगी उसमें 60 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम वो कल ऐलान कर सकती है। ठीक है रविकांत जी, मैं फिर आपके पास आऊंगा। अमित हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अमित,
लेकिन इसमें अगर हम सहयोगी छोटे दलों की बात कर रहे हैं, इसमें जेडीयू और बीजेपी की बात करना जरूरी है। एनडीए के सीट शेयरिंग में दोनों को इक्वली वेटेज दिया गया है, क्या इससे भी कोई इंडिकेशन है? और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। बिहार में बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू 101 सीटों पर। 243 में से 202 सीटों का बंटवारा तो हो गया है। माना जा रहा था एनडीए में इतना आसान नहीं है सीटों का बंटवारा, वो अब सामने आ चुका है किसको कितनी सीटें। एलजेपी को 29 सीटें। यह अभी सीट शेयरिंग जो है वो डिस्क्लोज हो गई है। सीईसी की बैठक थी जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे और अब यह पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है। बिहार में जेडीयू को 101, इसके बाद बीजेपी को 101 सीटें, एलजेपी को 29, आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को भी कुछ सीटें दी गई हैं। तो यह सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो एनडीए में तय हो चुका है। बीजेपी के अंदर कई बैठकों का दौर चला, मान मनोबलों का भी दौर चला, क्योंकि कुछ लोग खुलकर सामने आ चुके थे कि हमें इतनी पर्टिकुलर सीटें चाहिए ही। तो क्या सबको सेटिस्फाई कर लिया गया है? और वो सब कुछ सेटिस्फाई जब हुआ तो क्या आरएलएम 6, हम 6 और एलजेपीआर 29 सीटों पर मान गए? अमित हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। इसके साथ साथ हमारे साथ रविकांत भी जुड़ गए। पहले मैं अमित आप ही का रुख कर लेता हूं, ये डिस्ट्रीब्यूशन सीटों का इसको कैसे देखना चाहिए? क्या सब कुछ संतुष्ट है, सब कुछ बेहतर तरीके से एनडीए ने निपटा लिया? ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला माना जा रहा था एक बहुत टफ चीज है एनडीए के लिए। नहीं, देखिए मुझे लगता है सबसे बड़ी बात जो होती है कि इसलिए वो आसानी से हो गया क्योंकि जो सभी दल के जो सहयोगी थे, चाहे चिराग पासवान की बात कीजिए, जीतन राम मांझी की बात कीजिए, कुशवाहा की बात कीजिए, सब लोग इस बात को लेकर लगातार कह रहे थे कि वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी के साथ और भाजपा के साथ और जो एनडीए गठबंधन उसका साथी रहेंगे। जो मुश्किलें आ रही थी, जो थोड़ी बहुत दिक्कतें आई, मुझे लगता है दिक्कत जो थोड़ी सी डिले हुई है घोषणा करने में, उसमें जो हुई है कि वो चिराग पासवान जो सीट चाह रहे थे और उसमें जो पसंदीदा सीट चाह रहे थे, वो सीटें जो थी उसमें से कुछ वो जेडीयू की सीट चाह रहे थे जो विनिंग सीट्स हैं। तो उसको लेकर थोड़ी मुश्किलें हो रही थी, लेकिन आपस में रिलेशन साफ था कि हम लोग साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इसीलिए बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं हुई। और लगभग ये कहा जा रहा था कि 101, 102 बीजेपी लड़ेगी, 6 और 7 के बीच इसका था। 25 से अब जो संख्या है मुझे लगता है। अमित जी मैं आ रहा हूं आपके पास फिर से। रविकांत हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। रविकांत, जो चिराग पासवान थे या फिर उपेंद्र कुशवाहा थे या जीतन राम मांझी थे, दबी जुबान में तो इच्छाएं सामने आ रही थी। क्या वो सारी चीजें इक्वेशनली फिट बैठ गई एनडीए के लिए? और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को 6, जीतन राम मांझी को 6 और चिराग पासवान को 29 सीटें, ये क्या इक्वेशनली सब कुछ ठीक हुआ एनडीए में? देखिए अनुराग, पिछले 2 दिनों से दिल्ली में जितने भी बिहार के नेता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या एनडीए के सहयोगी दलों के, वो डेरा डाले हुए थे। और बीजेपी कोर ग्रुप के बैठक की बाद अलग अलग इन नेताओं की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई और पूरी बातचीत फाइनल होने के बाद ही आधिकारिक रूप से अब जो सीटों का समझौता है वो फाइनल हो चुका है। कुछ सीटों को लेकर, जैसा अमित जी ने बताया कि पसंदीदा सीटें थी, उनको लेकर मतभेद था, लेकिन पहले फेज की जो नामांकन की प्रक्रिया है वो 17 तारीख को एंड हो जाएगी, इसीलिए लिस्ट जो है वो बहुत जल्द जारी करनी थी। उससे पहले ये सीटों का जो समझौता था उसको फाइनल करना था और एनडीए ने ये दिखाया कि महागठबंधन की तुलना में उसके पाले में सब कुछ ऑल इज वेल है। और जो सीटों की शेयरिंग थी वो फाइनल कर ली गई है। 101 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू लड़ेंगे और 29 सीटें चिराग पासवान को दी गई हैं और हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें देकर ये डील जो है कंफर्म कर दी गई है। तो क्या रविकांत ये माना जाए कि जिन सीटों पर डिस्प्यूट था, क्योंकि ऐसी खबरें भी आ रही थी कि जिस पर जेडीयू ऑलरेडी इनकम्बेंट है, मतलब जिस पर जेडीयू का कब्जा ऑलरेडी है, वो सीटें चाह रहे थे चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, क्या उस पर मान मनोबल हो गया है या वो सीटें दी गई हैं? किस तरह से इक्वेशन फिट बैठाया गया एनडीए में? नहीं, देखिए वो सारी जो दिक्कतें थी उसको सुलझा लिया गया है। सीटों के बंटवारे में जो पर्टिकुलर सीट मांगी जा रही थी, जहां पर जिस पार्टी की जीतने की संभावनाएं मैक्सिमम थी, उसी को आधार बनाया गया, विनेबिलिटी फैक्टर को यहां पर चूज किया गया है। अगर
लगता है कि जेडीयू उस सीट पर जीत सकती है, तो जेडीयू को ही वो सीट दी गई है। एक दो सीटों पर जो मान मनोवल की प्रक्रिया थी, जो चिराग पासवान मांग रहे थे, उसको एनडीए ने यहाँ पर स्वीकार कर लिया है और फाइनल जो है, जो सीट शेयरिंग थी उसको लॉक कर दिया गया है। सीसी की बैठक इस वक्त दिल्ली में चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है पहली जो लिस्ट जारी करेगी उसमें 60 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम वो कल ऐलान कर सकती है। ठीक है रविकांत जी, मैं फिर आपके पास आऊंगा। अमित हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अमित, लेकिन इसमें अगर हम सहयोगी छोटे दलों की बात कर रहे हैं, इसमें जेडीयू और बीजेपी की बात करना जरूरी है। एनडीए के सीट शेयरिंग में दोनों को इक्वली वेटेज दिया गया है, क्या इससे भी कोई इंडिकेशन है?